नमस्कार। आप देख रहे हैं HR न्यूज। 5 अक्टूबर को कहें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, मतदान होने हैं और 8 तारीख को परिणाम आएगा। और अब चुनाव प्रचार कहें अपने पीक पर है, अंतिम चरण में है और बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की एंट्री अब हरियाणा के अंदर हो गई है। लगातार हम आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेवाड़ी जिले की भी हम तमाम सीटें आपको दिखा रहे हैं, महेंद्रगढ़ जिले की भी चारों सीटों का समीकरण लगातार बता रहे हैं और कौन कौन स्टार प्रचारक आ रहे हैं। कभी राज बब्बर आ रहे हैं और कभी जो कहें कि अलग अलग तरीके से नेता आ रहे हैं। आज रेवाड़ी के अंदर कहें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हुई और वो रेवाड़ी पहुंचे, जो रेवाड़ी जिले की तीनों सीटें हैं उनके उम्मीदवारों के लिए, भाजपा के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे। और कल योगी आदित्यनाथ अटेली में आ रहे हैं, अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तो तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी है। आज जो अमित शाह आए, क्या कुछ कह गए और कैसी रैली रही, उसी में चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें निकल करके आई कि रैली में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं कि आगे आगे तो अच्छी भीड़ थी जो कैमरे ने दिखाया, लेकिन कुछ तस्वीरें लोगों ने वायरल की, वो भी हम आपको तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण राव और बॉबी जी कि किस तरीके से पीछे का मंच खाली रहा और आगे आगे की तस्वीरें जो है लाइव दिखाई गई। लेकिन जो वायरल तस्वीरें हैं उसका भी सच जानेंगे। बॉबी राव जी, HR न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार रामलाल जी। भाई, अब तो बड़ी बड़ी एंट्री होने लग गई है हरियाणा के अंदर। कभी राहुल गांधी आ रहे हैं, कभी अमित शाह आ रहे हैं, कभी मोदी जी आ रहे हैं। 2 चक्कर मोदी जी ने लगा लिया, अमित शाह का ये चक्कर अब रेवाड़ी के अंदर है। पहले महेंद्रगढ़ आए थे चुनाव से पहले। लगातार अब तस्वीरें, अभी अंतिम चरण में चुनाव प्रचार है, किस तरीके से देख रहे हैं? मोहनलाल जी, चुनाव अभी आप ये समझ लो कि अपना पूरे पीक के ऊपर है। चंद दिन बाकी रह गए हैं बस। ज्यादा समय नहीं है। आप ये मान के चलो 3 या 4 दिन है भाई। 2 दिन पहले तो चुनाव प्रचार ही खत्म हो जाता है, 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो मुश्किल से 3 या 4 दिन का समय रह गया है। हम्म। जो भी कैंडिडेट है उनको प्रचार करने। अब तो ये है कि प्रचार तो क्या है कि लोगों ने अपना मन बनाना शुरू कर दिया है कि किस कैंडिडेट को या किस पार्टी को लोग वोट डालने जा रहे हैं। जी। अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं। हम्म। और ये समझ लो कि इस हफ्ते मतलब इतवार सोमवार तक लोग डिसाइड कर लेंगे कि भाई क्या रुख रहने वाला है चुनाव का नहीं, हरियाणा के अंदर। आपसे मेरी बात हुई थी, आप बोला 25 के बाद तस्वीर पता चलेगी। सर बिल्कुल, मैं मैं आपको उसी मैं बात पे वही कह रहा बताता हूं, अब हूँ। बड़े बड़े स्टार प्रचारक देखिए, हाई लेवल के नेता आने लग गए हैं। सर सर देखिए, अब नेता आए या जाए, अगर आप बात करते हैं रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी से कांग्रेस बहुत आगे है। बीजेपी के कैंडिडेट की और एक यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है सतीश यादव, उन पे नंबर 2 की लड़ाई चल रही है। हकीकत ये है। और इसकी वजह सिर्फ है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। रेवाड़ी में विकास ना होना, 10 साल झूठे वादे। रेवाड़ी की जनता त्रस्त थी। मैं पिछले आपको 1 साल से कह रहा था, जब से मैंने ये मुहिम उठाई थी कि भाई ये कमेटी की उठाई या बनवारी लाल की इस जिले में उठाई, और मैं प्रयास कर रहा था लोगों को साथ जोड़ने के लिए। जितने भी यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको, या फिर सीनियर सिटीजन्स को, कि कुछ मार्गदर्शन मेरा भी करें, लोगों का भी करें। वो मुहिम में कुछ हद तक मैं, कहीं हद तक मैं कामयाब हुआ हूँ। लोगों ने मेरा साथ दिया है और साथ देख के हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमें खट्टर साहब को एक जवाब देना था। खट्टर साहब की गवर्नेंस का एक जवाब देना था, जो हम रिवाड़ी से देने में कामयाब हो गए हैं। कि खट्टर साहब के कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट, खट्टर साहब के कैंडिडेट, भाई सैनी साहब को तो एक प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर बिठाया गया है जल्दबाजी में। बेसिकली तो ये इलेक्शन खट्टर साहब का 9 साल के राज का इलेक्शन था। अब खट्टर साहब की पार्टी ने बड़ी चतुराई से कि उनकी इज्जत बची रहे और उनकी बिल्कुल बेइज्जती ना होनी पड़े, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से उनको यहाँ से सेंटर में भेज दिया। मगर बेसिकली ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है खट्टर साहब के 9 साल के राज पे। तो उस 9 साल के राज का जो भी रिजल्ट है वो आपको 8 तारीख को सामने आ जाएगा। लेकिन मेरा मेरा सवाल ये है ना, आज लक्ष्मण को ऑक्सीजन मिली नहीं मिली? अमित शाह है, बड़े दिग्गज नेता, देखिए गृह मंत्री सर है। सर मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से एक बात कह रहा हूं। अमित शाह जी
बड़े लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी बड़े लीडर है, कोई दो राय नहीं है। बीजेपी पार्टी के स्तंभ है दोनों। मगर उन दोनों का यहाँ आना जाना या यहाँ टिके रहना, जो मनोहर लाल जी के कार्यकलाप रहे हैं, उसमें कोई भी सुधार नहीं होने वाला है। अमित शाह, देखो छोटा मुंह बड़ी बात, अगर अमित शाह जी यहाँ आज से लेके और 5 तारीख तक लगातार बैठ भी जाए ना, तब भी लक्ष्मण को वो नहीं यहाँ से जिता पाएंगे। मैं आपसे वजह गारंटी दे रहा वजह हूँ। वजह क्यों क्यों भाई ऐसा? देखिए, लोग 19 में भी आए थे, मोदी जी भी आए थे, नड्डा जी भी आए थे सुनील मूसेपुर के लिए, फिर भी सर चिरंजीवी राव सीट निकाल गए, कैप्टन अजीत सिंह यादव के बेटे। अब फिर बड़े बड़े सर दिग्गजों की एंट्री होगी। तो ऐसा क्या कैप्टन हाउस के अंदर है कि भाई लोग उनको जिता देंगे और भाई लक्ष्मण को नहीं बात सर बात कैप्टन हाउस की नहीं है। बात कैप्टन हाउस की नहीं है। बात यहाँ के भ्रष्टाचार की है। लोग इतने त्रस्त हैं। मैं आपको सच्चाई की बात बता रहा हूं। मैं पिछले 8 या 10 दिन के अंदर एक्सटेंसिवली मैं घूमा हूं शहर के अंदर, गांव में भी गया हूं। जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनसे मिला हूं, लाइक माइंडेड लोगों से मिला हूं, उनसे बात की है। हम एक कॉमन कंसेंसस में पहुंचे हैं कि इस शहर के लिए कौन कैंडिडेट ठीक हो सकता है, इस शहर के लिए विकास कैसे हो सकता है, इस शहर का हम रोड मैप क्या रखें। हम्म। विस्तार पूर्वक बात की है, उस पर चले हैं। उस पर चले हैं तो रिजल्ट अभी आएगा। रिजल्ट आना शुरू हो गया है। लक्ष्मण सिंह स्टैंड्स नो वेयर इन रेवाड़ी। आई गारंटी यू, लक्ष्मण सिंह कहीं भी नहीं है इलेक्शन के अंदर। लक्ष्मण सिंह इलेक्शन लूज कर चुके हैं। अब चाहे राव इंद्रजीत सिंह पूरी दक्षिण हरियाणा छोड़ के रिवाड़ी बैठ जाएं, हम्म। चाहे नरेंद्र मोदी जी दिल्ली छोड़ के रिवाड़ी आकर बैठ जाए और अमित शाह जी आके रिवाड़ी बैठ जाएं, लक्ष्मण जी किसी सूरत में इलेक्शन नहीं निकाल सकते। किसी सूरत में तो लक्ष्मण जी बावल कहीं है ही नहीं। बावल में भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको लगता है कृष्ण के लिए, अगर भाई कृष्ण को कुछ ऑक्सीजन मिल जाए? सर बावल के लिए एक फैक्टर काम कर सकता है, सिर्फ एक फैक्टर। हम्म। वो फैक्टर है राजा राव इंद्रजीत सिंह जी का जलवा। अच्छा। अगर उनका जलवा चल गया हम्म। तो सीट निकल जाएगी। अच्छा। अगर उनका जलवा नहीं चला हम्म। तो सीट नहीं निकली, क्योंकि इटसेल्फ जो कैंडिडेट है उसकी तो कोई इमेज ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है उसको। हम्म। उसको पता ही नहीं है कि बावड़ कॉन्स्टिट्यूंसी कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है। हम्म। राव साहब का जलवा है। राव साहब की लोगों पे पकड़ है। हम्म। राव साहब का जलवा कितना काम करता है इस इलेक्शन में। लेकिन राव के लिए भी, बात भाई राव के लिए भी तो चुनौती है ना। पहले बेटी आरती राव का दिल्ली से जिताना बड़ी चुनौती है। वो वहां देखिए लगेंगे या देखिए बावड़ में लगेंगे? बावड़ में देखिए रंगों को आज देखिए आप कहाँ, रंगों को कहाँ देखते हैं आप? देखिए देखिए राव साहब इस इलेक्शन के अंदर, इस इलेक्शन से पहले दो गलती कर गए हम्म। भाई। भ्रष्टाचार पे बनवारी लाल जी को पूरा संरक्षण मनोहर लाल जी ने दिया था और दे दिया था, जो कि पैसा लूट ले गया। हम्म। एक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनवारी लाल जी ने इस स्टेट के 200 करोड़ रुपए खा गया, और 24 करोड़ रुपए जिसमें से रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के थे। हम्म। राव साहब ने उस वक्त उस पर आंख मूंद के बैठे रहे। राव साहब को उस वक्त एक्शन लेना था। अच्छा। राव साहब ने उस पर एक्शन नहीं लिया तो उसका खामियाजा कुछ उनने अपने इलेक्शन में भुगता, अच्छा। और कुछ खामियाजा अब इनको इस विधानसभा चुनाव में देखना पड़ेगा। अगर कृष्ण कुमार जी सीट निकली भी हम्म। तो बावल की सीट हाफते में निकलेगी। हाफने का मतलब समझ रहे हैं आप? हम्म। कुछ चंद सैकड़ों वोट से निकल सकती है। अच्छा। वरना लेकिन अभी मगर अभी आज फिलहाल सीट फंसी हुई फिलहाल है। स्थिति में बात करूं तो फिलहाल स्थिति में बावल की सीट फंसी हुई है। फंसी हुई है। चलिए, आज जब भीड़ देख करके आप क्या अंदाजा लगाते हैं? आपने भी पूरी रैली देखी होगी, नहीं तस्वीरें सर, देखी मैंने होंगी। सर मेरा मेरा तो रैली देखने का या जाने का कोई मतलब नहीं था। या फिर ऐसा लगता है तस्वीर भाई खुले में तस, बड़े लेवल पे होनी चाहिए थी, या जगह छोटी रही सर सेक्टर 3? बड़े देखिए, सर इतना बड़ा स्पेस नहीं है वहां की, भाई लाख 2 लाख सर लोग आगे हो भाई। सर सुनिए ना, लाख 2 लाख लोग आने का मतलब ही नहीं था। हम्म। शहर की रैली थी, शहर का था, शहर का पार्टिसिपेशन नहीं है। पार्टिसिपेशन है तो पार्टिसिपेशन उन लोगों के हाथ में। देखो शहर में क्या चीज थी, शहर की है नगर परिषद। नगर परिषद का भ्रष्टाचार जग जाहिर है। शहर में हम्म। टाइम पे पानी की सप्लाई नहीं। हम्म। गंदगी का इतना अंबार लगा हुआ है कि शायद इससे गंदा शहर वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं है। नीचे से गिनती में हम 800 900 पायदान पे आते हैं।
हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक है जी। पार्षद, तो बीजेपी के पार्षद यहाँ की जमीनें कब्जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज हुए, शिकायतें करी, यहाँ के नागरिकों ने शिकायत करी, नहीं हुए। कितनी शिकायतें हुई, आपके चैनल पे ये मुद्दा उठाया गया है। सर्कुलर रोड पे करोड़ों रुपए की जमीन थी, पार्षद, बीजेपी के पार्षद एक वो है भूपेंद्र गुप्ता, वो उसमें कब्जा रहा था, सारे के सारे मिलकर कब्जा रहे थे। तो जब ये लोग मौके की तलाश में थे, मौका अभी आया है, और मौका यही होना चाहिए कि जब लोहा गर्म हो चोट मारनी चाहिए, तो चोट ढंग से मारी गई अच्छा, है। एक ही कैटल फ्री, रेवाड़ी को कैटल फ्री बनाते हैं। आप आज हर गांव में आप भी गए होंगे चुनाव में, आपने देखा 100-200 साहब, सांड हर गांव में, गाय साहब, बेसारा। साहब, ये जो इनका झूठ था ना, ये इस झूठ से परेशान होके जो ये परिणाम आएगा, तो ये इनकी झूठी वाहवाही का परिणाम होगा रेवाड़ी का। अच्छा। और मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूं, अगर इस बार चिरंजीव राव जी विधायक बनते हैं और उनने कुछ काम नहीं किया शहर के लिए, शहर का विकास नहीं किया, तो जितने हजारों वोटों से वो जीतेंगे, उतनी जल्दी ही वो जमीन पे भी गिर जाएंगे, क्योंकि लोग अब यहाँ विकास चाहते हैं, लोग इनके झूठे वादे किसी के नहीं चलिए चाहेंगे। चलिए, एक एक बड़ा सवाल, मेरे पास समय का अभाव भी है ना, मेरे पास भी समय का अभाव है। पिछले दिन देखिए जिस तरीके से चुनाव का रुख मोड़ने की कोशिश की गई, चिरंजीव राव की पुरानी फोटो, बिरयानी, हिंदू मुसलमान जो करने की, क्या लगता है हमारा रेवाड़ी शहर इन चीजों को बर्दाश्त करेगा? लोगों को, वोटरों का माइंड बदलेगा? क्योंकि शांति सर, प्रिय इलाका है। यहाँ आकर 6 बार कैप्टन को जिताया है, तो लोग शांति प्रिय चाहते हैं। कैप्टन हाउस ने कभी इस तरीके का हिंदू मुस्लिम, या कभी राव साहब ने भी देखिए जब मेवात में कांड हुआ था, राव साहब ने एक सदा हुआ बयान दिया था। आपको नहीं लगता बड़ा डेंट कहीं ना कहीं लग गया जी? सर, ये जो मुद्दे इनने उठाए हैं ना, ये सब मुद्दे, सब बातें इनको लेके डूब रही है। जो इनको वोट मिलनी थी, कुछ वोटें, कुछ परसेंटेज वोट की जो ये हिंदू मुस्लिम इनने करना चाहा, उससे भी वोट परसेंटेज कम हुआ है इनका। कुछ इनने और ड्रामे किए हैं, जल्द शब्द बयानबाजियां की है लक्ष्मण जी अति उत्साह के अंदर, उसमें उनका नुकसान हुआ है। तो टोटल नुकसान आप ओवर एंड ऑल देखोगे, तो लक्ष्मण जी इस इलेक्शन में लग ही नहीं रहा कि बीजेपी कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर है। और लक्ष्मण जी, मुझे लग रहा है कि दक्षिण हरियाणा में जो बाकी सीटों पे बीजेपी की हार होगी, उसमें सबसे ज्यादा सीट से हार रेवाड़ी से होने वाली है। तो आज की रैली पे कुछ कमेंट करेंगे? अमित शाह जो बोल गए भाई, वो राहुल बाबा कह रहे हैं, बोलो 370 हटा देंगे। आपने कोई राहुल बाबा का ऐसा बयान सुना है? विदेशों में जाकर के दे रहे हो, सर, राम मंदिर को सर, लेकर के दे रहे हो जिसमें एक बारिश में पानी आ गया। सर सुनिए, ये असेंबली इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन के अंदर नेशनल लेवल के इशू कभी भी नहीं चलते, ना चलेंगे। यहाँ अच्छा। पे बेसिक इशू है असेंबली में कि रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र है, इनके क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं। यहाँ पे किसी का राम मंदिर का नहीं लेना देना, किसी को कश्मीर की 370 का नहीं लेना देना। कुछ एक चंद लोग, कुछ चंद परसेंटेज है, 2-3-4% लोग होते हैं इंटेलेक्चुअल, कि वो लोग इन बात को समझते हैं, करते हैं। मगर वो लोग जब यहाँ लोगों की अपनी खुद की वो समस्या तो नहीं है, अग्निवीर पे भी बोल के गए हैं भाई, हम नौकरी देंगे उनको, 4 साल के बाद हटाएंगे नहीं, पक्की नौकरी उनको मिलेगी। भाई अगर पक्की नौकरी सर, देनी थी तो अग्निवीर बनाने की क्या जरूरत थी? फौज में तो सर, परमानेंट उसकी पेंशन वगैरह सब कुछ थी। ये सर सब झूठी दिलासाएं हैं। अब तो ये किसान को एमएसपी की भी वादा कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने का वादा भी कर रहे हैं। रोजगार देंगे, कितने रोजगार दिए हैं आप मुझे बताइए? रेवाड़ी जिले के अंदर जितनी फैक्ट्रीज थी, क्योंकि मैं एक बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो मैं तो उसकी बात कर सकता हूं कि आप देखिएगा कि रेवाड़ी में जो आज से 10 साल पहले रेवाड़ी जिले के अंदर फैक्ट्री थी, या बावल में थी, धारवेड़ा थी, आसपास हाईवे पे थी, या जितने भी आपके वेयर हाउसेज वगैरह खुले हुए थे जो जॉब देने का लोगों का कार्य करते थे, उसमें से मोर देन 50% तो बंद हो गए हैं। तो आप मुझे बताइए कि जॉब तो गई है, जॉब आई थोड़ी है, तो जॉब तो चली गई है मैं यहाँ से। आखिरी समापन करूंगा। आपको लगता है, आप जैसे भाई भाजपा ने बड़े बड़े दिग्गज बुलाए हैं, कांग्रेसियों को भी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये बड़े लीडर, अब भूपेंद्र हुड्डा को एंट्री दिलानी चाहिए क्योंकि चुनाव पीक पे है। भाई काउंटर होना चाहिए भाई, इनके बड़े बड़े दिग्गज आगे, हो सकता है आज ऑक्सीजन देंगे वो लक्ष्मण को, कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ जाए, या राहुल गांधी आ जाए, प्रियंका गांधी आ जाए, उनकी भी डिमांड है, तो कुछ थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा 5 सीटों का डेंट लगा है। सर सुनिए, मैंने आपको पहले बताया
ये छोटा इलेक्शन है, लोकल मुद्दे आगे रहेंगे। रही लक्ष्मण की बात, मैं आपको दावे से एक बात कह सकता हूं कि मैं कोई भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि अगर लक्ष्मण यादव चुनाव जीत जाए, वो अगर दूसरे नंबर पे भी आ जाए तो जीतने की तो आप सपने में भूल जाओ। अगर लक्ष्मण सिंह यादव दूसरे नंबर पे भी आ जाए तो मैं शर्त लगाने के लिए तैयार भाई हूं, उसका नाम कोई शर्त लगाने के भाई लिए उसका तैयार नाम हूं बीजेपी है मेरे भाई। सरकार में। अरे भाई बीजेपी है, वो संघ से जुड़े हुए हैं, पार्टी सर ने टिकट दी है, राव इंद्रजीत ने भी आज कहा है। सर सुनिए, सर मेरी बात सुनिए सर, जनमानस के आगे बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। 400 पार का वादा था, सांस लेने के 240 पे अटक गए। 240 में भी अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी ढंग से करवा दे तो जो 3 करोड़ वोट गिरी थी, जो 3 करोड़ वोट की हेराफेरी थी, तो ये लोग 180 भी पार नहीं कर रहे। हम्म 180 भी सीट लोकसभा में पार नहीं कर रहे थे। हम्म और रही बात यहाँ की विधानसभा की, तो साहब मैं दावे से कह रहा हूं कि कुछ भी कर लें, लक्ष्मण सिंह जी किसी सूरत में चुनाव में आसपास भी नहीं है। आने वाले दिन भाई के अंदर कोसड़ी जीतता हुआ है भाई। कोसड़ी देखिए 19 में मोदी की लहर में वो चुनाव जीत गए थे भाई। सर पुलवामा नहर था, एक अलग तमाम चीज सर था। नहर सर नहर एक अलग बात थी, राव साहब का आशीर्वाद वहां एक अलग बात था। मैं आपसे पर्टिकुलर एक रेवाड़ी शहर की बात कर रहा हूँ। हम्म रेवाड़ी शहर में जो अत्याचार खट्टर साहब के मंत्रियों द्वारा, यहाँ के नगर परिषद के चेयरमैन द्वारा लोगों पे किए गए हैं, गरीब लोगों को महीनों महीनों भर तक, कभी बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पे, कभी डेथ सर्टिफिकेट के नाम पे, कभी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, कभी परिवार पहचान पत्र के नाम पे उनको लाइनों में खड़ा रखा गया है, उनको दौड़ाया गया है, उनसे रिश्वत ली गई है, उनकी खून 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 जैसी गाड़ी कमाई को लूटा गया है। लोग बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं है, ना ही बख्शेंगे। चलिए, अब मुझे चलते चलते अंत में बता दीजिए, क्या अभी हमारी तीनों सीटों का क्या सिनेरियो आपको दिखता है? बस फिर समापन करेंगे। सर तीनों सीटों में सिनेरियो ये है, मैंने आपको बताया कि कोसली में और बावल पे, यहाँ पे डिपेंड करेगा राव साहब का जलवा, हम्म राजा राम इंद्रजीत सिंह का जलवा, हम्म कि उनका जलवा कितना चलता है। हम्म रेवाड़ी की सीट हार चुके हैं, बीजेपी रेवाड़ी की सीट हार चुकी है। चलिए, हम तो नहीं कह सकते हार चुकी है। देखिए, अभी चुनाव होगा, 5 तारीख को मतदान है सर और आठ मैं तारीख को सर बड़ी परिणाम आएंगे। जिम्मेवारी से, मैं सर बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, मैं यहाँ का नागरिक भी हूं, मैं भी पिछले 5-7 दिन के अंदर हल्के में घूमा हूं, लोगों से मिला हूं, मिल रहे हैं लोग यहाँ से, रेवाड़ी की सीट बीजेपी लूज लूज कर चुकी है। चलिए, ये परवीन रावत को बॉबी जी थे जो बता रहे थे, क्योंकि आज कहें कि अमित शाह रेवाड़ी पहुंचे और उन्होंने लक्ष्मण सिंह यादव के लिए प्रचार किया। कितना ऑक्सीजन वो दे पाए, कितना लक्ष्मण गेन कर पाएंगे, उसी पे हमने चर्चा की। और ये रैली पे मुद्दों पे कहीं ना कहीं बॉबी जी अड़े हुए हैं कि भ्रष्टाचार जो हुआ है पिछले कहीं 9-10 सालों में, और रेवाड़ी की नगर परिषद ने जिस तरीके से रेवाड़ी की हालत कर दी, उससे लोग की निराश है। क्योंकि चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो, तमाम चीजों में लोगों को धक्के खाने पड़े। और यही कहीं ना कहीं लगता है अहिरवाल के लोगों में, रेवाड़ी के लोगों में बड़ा गुस्सा है। और उसका कहीं ना कहीं वो गुस्सा अगर मतदान पे फूट पड़ा तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए पसो पेश वाली स्थिति होगी। फिलहाल बॉबी राव जी, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मनोज।